जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए, यदि आप एक हिंदू हैं तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को इन 16 संस्कारों की पूर्ण रूप से जानकारी है, बल्कि लोगों को इन 16 संस्कारों के नाम तक भी मालूम नहीं होंगे। लेकिन यदि आप एक हिंदू हैं तो आपको चाहिए कि आपको इन 16 संस्कारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। वैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, इन सभी को इन 16 संस्कारों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है उनमें से बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। और एक विनम्र निवेदन है, अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार नई पीढ़ी को भी मालूम चल सके कि वो 16 संस्कार क्या हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, 16 संस्कार एक व्यक्ति के अपनी माँ के गर्भ से शुरू हो जाते हैं, जो कि उसकी मृत्यु तक होते हैं। हाँ, इन 16 संस्कारों में से जो आखिरी संस्कार हैं, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं, ये सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। किसी के जीवन में दूसरे संस्कार हो ना हो, ये ज़रूर होगा, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार या फिर अंतिम संस्कार कहते हैं। तो एक संस्कार तो आपको पता चल ही गया है, जो कि आखिरी संस्कार है। चलिए एक एक करके हम सारे संस्कारों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, जब जीवन शुरू होता है तो गर्भाधान से शुरू होता है। तो सबसे पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान संस्कार। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की जीवन की नींव गर्भाधान संस्कार के साथ ही शुरू होती है। तो हिंदू धर्म में गर्भ धारण करना गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें एक नए जीवन के लिए एक विवाहित महिला एक विवाहित पुरुष के द्वारा गर्भ में बीज बोया जाता है। इसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जी हाँ, गर्भाधान संस्कार के 3 महीने के बाद में इस संस्कार को किया जाता है। इस समय एक महिला जो कि गर्भ धारण कर चुकी है, मेडिकल विधियों के द्वारा और प्राचीन पौराणिक पारंपरिक विधियों के द्वारा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि महिला गर्भवती है। तो ऐसी स्थिति में पुंसवन संस्कार किया जाता है, जो कि गर्भ धारण करने के 3 महीने के पश्चात किया जाता है। इस संस्कार में महिला अपने आचार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन इत्यादि में उसे परिवर्तन लाना होता है। कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, कई चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसे ही पुंसवन संस्कार कहा जाता है, जिसमें महिला अपने शिशु की रक्षा करती है। उसे बहुत ही अच्छा शिशु तैयार करने के लिए अपनी सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए पुंसवन संस्कार को ग्रहण करना होता है। इसके बाद में तीसरा संस्कार है सीमन तोनय संस्कार। ये संस्कार गर्भाधान के 7वें से 9वें महीने के बीच में किया जाता है, जिसे 8वां पूजन भी कहते हैं, 7वां पूजन भी कहते हैं। कई स्थानों पर 7वां महीना पूजा जाता है, कई स्थानों पर 8वां महीना पूजा जाता है। तो गर्भ अवस्था की तीसरी तिमाही तक शिशु अपनी माँ के गर्भ में विकसित हो चुका होता है। इस तरह से विकसित हो चुका होता है कि वो सुख दुख की अनुभूति कर पाता है, भारी आवाज़ों को भी वो सुन लेता है, समझ पाता है और अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। तो इस अवस्था में उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है, और इसीलिए इस संस्कार के द्वारा उस महिला को धार्मिक ग्रंथों के द्वारा, कथाओं के द्वारा सुविचारों का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, जिसे उसे इस समय ग्रहण करना चाहिए। इसके द्वारा वो गर्भ में अपने शिशु को अच्छे संस्कार दे पाती है। जैसे महाभारत काल में अभिमन्यु के द्वारा अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान ले लिया गया था। तो ये जो है संस्कार 7वें से 9वें महीने के बीच में किया जाता है, जिसे सीमन तोनय संस्कार कहा जाता है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है जात कर्म संस्कार। जी हाँ, ये संस्कार शिशु के जन्म के बाद में किया जाता है। जी हाँ, 9 महीने तक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है, और जन्म लेने के पश्चात उसकी गर्भ नालिका काटकर उसे अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है। वो गर्भ नालिका जिससे
शिशु अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे काट दिया जाता है। अब वो स्वतंत्र रूप से बाहरी संसार में आ चुका होता है, वहीं उसे वायु में सांस लेनी होती है और माँ का दूध पीना होता है। तो जात कर्म संस्कार में शिशु के मुंह में अंगुली डालकर बलगम को निकाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से सांस ले सके, और उसके बाद में उसे हाथ की तीसरी अंगुली या सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है, जिसे घूटी देना भी कहा जाता है। हमारे राजस्थान में इसे घूटी देना कहते हैं। तो इस तरह से जात कर्म संस्कार किया जाता है और पहली बार माँ के द्वारा अपने शिशु को दूध पिलाया जाता है। तो जात कर्म संस्कार एक प्रकार से माँ के द्वारा पहली बार शिशु को दूध पिलाना। इसके बाद में होता है नामकरण संस्कार। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम ही है, किसी भी शिशु के जन्म के बाद उसका नाम रखा जाता है। तो सामान्यतः शिशु के जन्म के 10 दिन पश्चात नामकरण संस्कार किया जाता है, या फिर जैसा पंडित जी बोले सुविधा के अनुसार नामकरण संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में घर में हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसे सामान्य तौर पर नामकरण को धीरे धीरे बिगाड़ते हुए रूप में नावण भी कहा जाता है, और इस संस्कार का माध्यम से जन्म लेने के समय, तिथि इत्यादि को ध्यान में रखकर बच्चे का, शिशु का कुंडली भी बनाई जाती है और घर पर आयोजन भी किया जाता है। तो इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। इसके बाद में होता है निष्क्रमण संस्कार। शिशु को उसके जन्म से लेकर 4 महीने तक घर में रखा जाता है, कहीं बाहर नहीं लेकर जाते हैं। इस समय वो बहुत ही नाजुक होता है। बाहरी वातावरण के संपर्क में शिशु को नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि संक्रमण रहने की भी बहुत डर रहता है। जब वो 4 महीने का हो जाता है तब पहली बार निष्क्रमण संस्कार के माध्यम से उसे घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य, जल और वायु देवता के संपर्क में लाकर, और उस शिशु के कल्याण की प्रार्थना की जाती है, और उसके बाद में ही शिशु बाहरी दुनिया के संपर्क में रहने लायक बनता है। आजकल ये निष्क्रमण संस्कार बहुत कम रह गया है, बहुत कम स्थानों पर इस संस्कार को पालन किया जाता है, लेकिन ये भी एक संस्कार है। ये 6ठा संस्कार है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जन्म लेने के बाद में 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है। विज्ञान भी यही कहता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं, और हमारी परंपराएं भी यही कहती है। तो 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके बाद में कुछ खाने पीने को दिया जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से 6 महीने जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिशु को माँ के दूध के अलावा अन्य ठोस पदार्थ खाने को दिया जाता है, और इसी संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। देखिए, इसके बाद में होता है मुंडन संस्कार। ये अधिकतर लोगों को मालूम है, मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। ये मुंडन संस्कार अपनी पारिवारिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। वैसे ज़्यादातर ये संस्कार शिशु के जन्म के पहले वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष में किया जाता है, जिसमें जड़ूला जिसे कहते हैं, मुंडन संस्कार, जिसमें जो शिशु होता है उसके परिवार की जो मान्यताएं हैं, कुल देवी कुल देवता जहाँ भी उनका जड़ूला उतारा जाता है वहाँ पर मुंडन संस्कार किया जाता है। इसे ही जड़ूला या मुंडन संस्कार कहते हैं। इसके बाद में 9वें स्थान पर है कर्ण भेद संस्कार। अगर बालिका है तो उसके कानों का छेदन किया जाता है, जो कि जन्म के तीसरे वर्ष में ऐसा किया जाता है। तो जब कानों को छेदा जाता है, इसे ही कर्ण भेद संस्कार कहा जाता है। इसके बाद में होता है विद्या आरंभ संस्कार। आजकल ये संस्कार भी विलुप्त सा हो गया है, क्योंकि पहले ये संस्कार जन्म के 5वें से 8वें वर्ष में शुरू होता था कि भाई बच्चे को विद्या अर्जन के लिए भेजा जाता था, लेकिन आजकल तो दूसरे तीसरे वर्ष में ही प्ले स्कूल, प्ले ग्रुप और कहीं बिठा दिया जाता है। तो विद्या आरंभ संस्कार जो है बहुत शीघ्र शुरू हो जाता है। ये 10वां संस्कार है। इसके बाद में 11वां संस्कार है उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार। ये संस्कार बालक के 8वें से 12वें वर्ष के बीच में किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से एक गुरु उस बालक की परीक्षा लेते हैं, उसे जनेऊ धारण करवाते हैं। इस प्रकार का ये संस्कार होता है। ये संस्कार आजकल नहीं होता है, गुरुकुल में रहना होता था। इस संस्कार के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए ये संस्कार किया जाता था। आजकल एक मोटी फीस देकर आपको स्कूल में दाखिला कराना होता है। तो ये उपनयन संस्कार अब लगभग समाप्त सा हो चुका है। इसके बाद में है वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में, यानी उपनयन संस्कार के बाद में वेद आरंभ संस्कार शुरू होता है। आजकल ये संस्कार भी समाप्त सा हो गया है, क्योंकि इस संस्कार में बालक को गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना होता है, जिसमें
भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धर्म, संस्कृति, नियम, राजनीति, ये सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन आजकल ये भी चीज़ें समाप्त सी हो चुकी है। लेकिन हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 12वें संस्कार के रूप में वेदारंभ संस्कार को माना जाता है। तो 12 संस्कार हो गए हैं, अब 13, 14, 15, 16, ठीक है, 4 संस्कार और बचे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगला संस्कार है कैशांत संस्कार। जब शिशु की, बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कैशांत संस्कार किया जाता है, जिसमें बालक के सिर के बाल, दाढ़ी के बाल कटवाना वर्जित होता है। किंतु जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब एक बार उसका मुंडन किया जाता है, पहली बार उसकी दाढ़ी बनाई जाती है और यह संस्कार बताता है कि बालक की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। कैशांत संस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार का अर्थ होता है कि पुनः अपने घर पर लौटना। जब बालक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में ही रहता है और फिर पुनः अपने घर में लौटता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। जब शिशु, बालक अपने घर में प्रवेश कर लेता है, चूँकि शिशु 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में निवास करता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है, अब अगला संस्कार जो है वो है विवाह संस्कार। हाँ, ये भी अधिकतर लोगों को मालूम है क्योंकि विवाह संस्कार देखा ही है आप सभी लोगों ने। तो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसका विवाह किया जाता है। विधिवत पूर्ण विधि विधान से विवाह करवाया जाता है। ब्रह्म विवाह इसमें सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 अन्य प्रकार के विवाह भी होते हैं और विवाह संस्कार करने के बाद में वह मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। तो ये विवाह संस्कार आप सभी लोगों को मालूम है, 15वां संस्कार। और आखिरी संस्कार आप सभी लोग जानते हैं जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है या फिर अंतिम संस्कार कहा जाता है। जब मनुष्य इस नश्वर देह का त्याग कर देता है तो इस नश्वर देह को, शरीर को 5 भूतों से बना होता है, इसे 5 भूतों में ही मिला दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर ये संस्कार किसी व्यक्ति का नहीं होता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बाकी सारे संस्कार हो ना हो, लेकिन यह संस्कार होता ही है और बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति की हिंदू धर्म में मृत्यु हो गई है और उसका ये संस्कार नहीं किया जाता है तो फिर वो भूत प्रेत बन के ही घूमता है भाई, उसकी मुक्ति नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये थे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के 16 संस्कार। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।